इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धेरात्मा यह बुद्धे परतस्तु सः। अभी क्रम बता दिया किसका क्या क्रम है। क्या क्रम है? इंद्रियाणि प्राण्याहु, इंद्रियां पर है। किससे पर है? विषयों से। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये 5 विषय हैं, इनसे इंद्रियां परे हैं। और इंद्रियों से परे क्या है? मन है। मन से परे क्या है? बुद्धि है। इंद्रियाणि पराण्या और इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धि। और आत्मा क्या है? यो बुद्धे परतस्तु सः। और आत्मा इन बुद्धि से भी परे है। ये क्रम बता दिया कि इंद्रियां विषय, इंद्रियां मन, बुद्धि, आत्मा, स्टेप बाय स्टेप। नर्सरी, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज, पीएचडी सब उन्होंने बता दिया ऐसा ऐसा। लास्ट में आपका लक्ष्य ये है, बता दिया आत्मा। इसलिए एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपम दुरासदम। इस प्रकार तुम उस आत्मा को बुद्धि से भी परे सूक्ष्म समझो। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, आत्मा बुद्धि से भी परे है, इस प्रकार उस आत्मा को समझ लो, जान लो। संस्तभ्यात्मानमात्मना, संस्तभ्य आत्मा के द्वारा आत्मा को संस्तभित करके अर्थात मन के द्वारा अपने इंद्रिय आदियों को संयमित करके अथवा तो आत्मा के द्वारा इन सबका नियंत्रण करके। तो संस्तंभन करना क्या है? जितनी भी उपाधियां हमने रखी हुई हैं आत्मा में, उन सब उपाधियों को दूर करना ही संस्तंभन करना है। हमने जो आरोपित कर दिया है उस आरोपित वस्तु को हटाना ही बस हमें करना है और कुछ नहीं करना है। एक रक्त स्फटिक, एक मणि रखी है, स्फटिक मणि, और उसके पास में जपा कुसुम रखा है, एक लाल पुष्प रखा है। उसके कारण वो मणि कैसी दिख रही है? लाल लाल दिखेगी। और अब आपको उस मणि में से लाल रंग हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? मणि को नहलाना पड़ेगा, साबुन लगाना पड़ेगा, शैम्पू लगाना पड़ेगा, क्रीम लगानी पड़ेगी? नहीं, उसको आपको लाल रंग हटाना तो पुष्प जो पास में रखा उसको हटा दो, तो मणि सफ़ेद जैसी थी वैसी की वैसी। तो हमने इस आत्मा के पास में ये जो मन बुद्धि इंद्रियां अंतःकरण ये सब जितनी चीज़ें हैं ये सब उपाधियां रख दी हैं। इसके कारण ये आत्मा भी हमको उस रंग सा दिखता है। जब हमारे मन में काम आ गया तो हमें लगता है कि मैं कामी हूँ, क्रोध आ गया तो लगता है मैं क्रोधी हूँ, लोभ आ गया तो कि मैं लोभी हूँ। अरे आत्मा में कहाँ काम क्रोध लोभ कुछ नहीं है। ये मन रूपी उपाधि को हमने पास में बिठा दिया है, इसलिए हमारा आत्मा हमको वैसा लगता है। तो हटाओ सब कचरा को। कचरा जैसे ही हटाता है स्फटिक मणि के समान शुद्ध है आत्मा। इसलिए ये कचरा क्या है? एक काम कचरा है, सबका मूल काम है। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को तुम मार डालो, इसको जीत लो, जही मार डालो, इसको काम को मार डालो। महाबाहु विशेषण दिया कि तुम महाबाहु हो, सामान्य नहीं हो, ताकतवर हो। ताकतवर जो होता है वही तो शत्रु को मार सकता है। कि तुम काम को मारने वाला ही सबसे बड़ा शूरवीर है। संसार में आप कितने भी वो कुश्ती लड़के मेडल जीत लो या कोई भी कितना भी ताकतवर बन जाओ, वो ताकत नहीं है। काम को जिसने जीत लिया उससे बड़ा संसार में कोई नहीं है। इसलिए हे महाबाहो, तुम काम रूपी शत्रु को, दुर्जय शत्रु है, इसको कोई नहीं जीत सकता, दुरासदम, ये काम रूपी शत्रु को तुम जीत लो। तो क्या होगा महाराज कि काम के कारण ही तुम शोक और मोह से ग्रसित हुए हो, इसीलिए तुम्हें युद्ध नहीं करने की इच्छा हो रही है ना। तो ये काम को तुम छोड़ जीत लोगे तो तुम सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार हो जाओगे, तो तुम सात्विक कर्ता हो जाओगे। इसलिए तुम इस कर्म योग का अनुष्ठान करो, मेरे द्वारा जो बताया गया है उस कर्म योग का तुम अनुष्ठान करो तो तुम्हारा परम श्रेय होगा, तुम्हें परम श्रेय की प्राप्ति होगी। तो अर्जुन ने जो पूछा था
कि मेरे लिए जो श्रेयस्कर हो वो आप बताइए। यत् जैसी चेत कर्म नस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसियो में तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। इन दोनों में से मुझे एक बात मुझे बताइए कि जिससे मेरा परम श्रेय हो। तो भगवान ने बता दिया, निराश निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। तुम आशा और ममत्व को छोड़कर युद्ध करो। कि महाराज मगर ये क्या बात है, मेरी इच्छा तो है कि मैं धर्म का पालन करूं, मगर बलपूर्वक मुझे कौन रोक रहा है कि मैं अपने धर्म का पालन नहीं कर पा रहा हूं। तो भगवान ने बता दिया कि राग द्वेष है, ये शत्रु हैं और उनको कैसे विजय पाती। ये काम यही क्रोध का रूप ले लेता है। तो इस काम रूपी शत्रु को तुम जीत लो तो तुम सदा सदा के लिए सबके राजा बन जाओगे। इसलिए हमें यदि अपना कल्याण करना है तो इस काम रूपी शत्रु को हमें जीतना होगा, इसका नाश करना होगा। पूर्ण रूप से जब तक इसका नाश नहीं होगा तब तक हम संसार में भटकते रहेंगे और संसार चक्र से हमें छूटना है, भवबंधन से मुक्त होना है। तो इस काम को हमें नष्ट करना पड़ेगा। काम को नष्ट करने के दो प्रकार हैं, या तो एक ब्रह्माभ्यास करके अपने आप को ब्रह्म से अभिन्न रूप से जान लो, और यदि ऐसा नहीं होता है तो अपने आप को भगवान की भक्ति में इतना सरोवर कर दो, इतना तरोवर कर दो, डुबो दो कि अपने आप ये सब छूट जाए।